छात्रों, जो पहले हम सूत्र पढ़ रहे थे, लटः सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र का अर्थ था कि लट लकार के अंतर्गत सत्रि प्रत्यय वर्तमान काल में और आत्मनेपदी के अंतर्गत सानस प्रत्यय होता है यदि प्रथमांत समानाधिकरण हो तो। अब इसका उदाहरण है कि पचंतम चेत्रम पश्ये, ये उदाहरण है। इस उदाहरण को यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। डूपचस पाके धातु से वर्तमान काल में लट लकार। अब लट लकार के स्थान पर यहाँ पर क्या है, लटः सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, जो ये सूत्र है, इस सूत्र से हमने सत्रि प्रत्यय किया। सत्रि प्रत्यय करने के बाद में उसका अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने पर अत शेष रहता है, ये सित है, इसलिए सार्वधातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण यहाँ कर्तरी शब्द से सप का आगम होगा। सप में अशेष रहता है अनुबंध लोप होने पर। तो अब हमारे सामने स्थिति आती है पच अ और अत। अब क्या होता है, अतो गुण जो सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ पर जो अ है किसका, जो सबका अ है, और क्षत्रि का अ है, बचा हुआ जो अ है, क्षत्रि का हमने क्या किया था, अनुबंध लोप करने के बाद में अत बचा था। तो सबका अ और क्षत्रि का अ जो अ है उसको पररूप हो जाता है, संयोग कर देते हैं। संयोग करने के बाद में पचत ये रूप बनता है। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम कि पचत शब्दात प्रातिपदिकत्वे द्वितीय एक वचन में अमी किया, अम किया। अम के बाद में ये उगित होने के कारण नुम का आगम किया। नुम का आगम करने के बाद में क्या किया, हमने उसको अनुस्वार किया। अनुस्वार करने के बाद में परसवर्ण किया। परसवर्ण करने के बाद में हमने संयोग किया। तो संयोग करने के बाद में पचंतम ये रूप बना। पचंतम चेत्रम पश्ये ये रूप बना। अब ये पक्ष के अंतर्गत क्या बनता है, सानस प्रत्यय होता है। अब दूसरे इस सूत्र में ही बताया गया है कि लटः सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र में ही बताया गया है कि वर्तमान काल में दो प्रत्यय होते हैं, सत्रि और सानच। तो हमने सत्रि प्रत्यय का उदाहरण देख लिया, पचंतम चेत्रम पद से। अब सानच से जो प्रत्यय होगा आत्मने पद के अंतर्गत, उसका उदाहरण हम देखेंगे। अब क्या है, पच धातु से सानस प्रत्यय करते हैं। इसी प्रकार से जो सूत्र है, उसी सूत्र से लटा सत्रि सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र से ही हमने क्या है, सानस प्रत्यय किया। अब सानस प्रत्यय करने के बाद में हमने उसका अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में आन शेष रहता है। आन शेष तो हमारे सामने स्थिति आती है पच धन आन। अब कौन सा सूत्र आता है, आने मुख। ये सूत्र पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इसमें क्या होता है, मुख का आगम होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, मुख का आगम किया, उसका अनुबंध लोप किया। इस प्रकार ये जो सूत्र है आने मुख, उससे मुख का आगम किया और अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में मैं शेष रहा। तो पच, मैं और आन, ये हमारे सामने स्थिति आई। अब इसको आपने संयोग कर दिया, मिला दिया, तो पचमान ये रूप बन गया। अब प्रातिपदिक होने के कारण द्वितीया के एक वचन में क्या किया, अम, सु औ जस अम और सस, तो हमने अम किया। अम करने के बाद में पूर्व रूप किया, अमी पूर्व से पूर्व रूप किया। पूर्व रूप करने के बाद में पचमानम ये रूप सिद्ध हुआ। अब इसके बाद में है सूत्र है उत्तर कृदंत का जो सूत्र है। इतने सूत्र हम जो पढ़े हैं पीछे, ये सब पूर्व कृदंत के सूत्र थे। अब उत्तर कृदंत के सूत्र हम पढ़ रहे हैं। उत्तर कृदंत में जो सूत्र आए हैं हमारे जो सिलेबस में है, उन सूत्रों को हम पढ़ेंगे, उन उदाहरणों को हम पढ़ेंगे। तो अब उत्तर कृदंत के अंतर्गत जो सूत्र है वो कौन सा है, तुमुन नवड़ो क्रियायाम क्रियार्थायाम, यहाँ से स्टार्ट होता है। तुमुन नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र का अर्थ है कि क्रियार्थक क्रिया पहले होने पर भविष्यत अर्थ में, भविष्यत काल में, फ्यूचर में धातु से तुमुन और नउल प्रत्यय होते हैं। अब तुमुन का क्या है, यहाँ पर तुम शेष रहता है और नउल का अक
नउल को अक आदेश हो जाता है। यू और ना को जो सूत्र है उससे क्या है, अक हो जाता है। वू शेष रहता है हालांकि संज्ञा करने पर, और उस वू को क्या हो जाता है, अक हो जाता है। तो ये तुमुन नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम इस सूत्र का अर्थ है। अब तुमुन का तुम शेष रहा और नउल में जो वो है उसको अक हो गया। मैं अंत होने में, तुमुन में क्या है, मैं अंत में होने से कृन में जनता है से अव्यय होता है ये। अतः तुमुन प्रत्यांत के रूप नहीं चलते हैं यहाँ पर। तुमुन प्रत्यांत के रूप अव्यय होने के कारण यहाँ अव्ययों के रूप सातों विभक्तियों और जो तीनों लिंग और तीनों वचन हैं उसमें एक समान ही होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। रूप नहीं चलने के कारण यहाँ पर क्या है, इसके रूप नहीं चलेंगे। अब तुम के साथ में धातु को क्या है, गुण होता है, यहाँ पे गुण हो जाता है। और नउल का वो शेष रहता है और योना को सूत्र से जो मैंने पहले बता दिया है, योना को सूत्र से वो को अक हो जाएगा। और ये ऋणित है, ऋण की संज्ञा हुई है यहाँ पे, तो ऋणित होने के कारण यहाँ गुण और वृद्धि भी होगी। अब आगे इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है, दृष्टुम, दृष्टुम ये इसका उदाहरण है। दृश्य प्रेक्षणे, जो दृश्य धातु है वो मूल में दृश्य है और देखने के अर्थ में काम में आता है ये। तो यहाँ दृश्य धातु से हमने तुमुन प्रत्यय किया। कौन से सूत्र से किया, इसी सूत्र से किया जो हम पढ़ रहे हैं, तुमुन नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। इस सूत्र से हमने क्या किया, तुमुन प्रत्यय किया, अनुबंध लोप किया, तो इसका तुम शेष रहा। अब दृश्य, अब आगे सूत्र आता है कि सृजी दृश्योर झल्यम अकिति से दृश्य के बाद क्या हो जाता है, अम हो जाता है। दृश्य के बाद अम हो जाता है। तो हमारे सामने स्थिति आती है कि द्रि और अम, और जो दृश्य का स है वो स और तुम, ये हमारे सामने स्थिति आई। अनुबंध लोप करने के बाद में ऐसे रहा इसका। अनुबंध लोप किया तो क्या होता है, द्रि ए, अम का ए, अनुबंध लोप करने के बाद में फिर दृश्य का जो स है वो स और तुम, ये। अब आगे सूत्र जो है वो भ्रश्य, भ्रश्य, ये सूत्र मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इस सूत्र से क्या होता है, सत्व को षष्टुत्व हो गया। तो इस स को हमने क्या कर दिया, स का मूर्धन्य सकार कर दिया, और इसको जो तुम का जो तय था उसको हमने तय कर दिया। तो ये हो गया द्रि ए और मूर्धन्य सकार और तुम, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब क्या किया हमने, जो ये इको यणसी जो सूत्र है इससे हमने यण कर दिया। यण करने के बाद में जो द्रि में री था उसको अर कर दिया। इको यणसी सूत्र है, ये पहले संधि प्रकरण में आ चुका है। इसका अर्थ इक के स्थान पर यण होता है यदि अच परे रहने पर। तो यहाँ पर क्या किया हमने, अर कर दिया। अर करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है कि द आरे और मूर्धन्य सकार और तुम, इसको मिला दिया तो दृष्टुम रूप बन गया। दृष्टुम इति सिद्धम, ये रूप बन गया। अब दृष्टुम में ये प्रातिपदिक होने के कारण ये रूप हमने विभक्ति लगाई है। इसके बाद में पहले तो दृष्टु बनता है और फिर तुमन के बाद में ये जो है प्रातिपदिक होने के कारण सू कर दिया, मांत होने के कारण कृन में जनता है, यह है। तो हमने यहाँ पर ये पहले बता दिया था कि अव्ययों के रूप नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर ये तुम का तुम ही शेष है, यहाँ पर हमने अम नहीं किया है, कृन में जनता है। ये सूत्र कहता है कि अव्ययों के रूप नहीं चलते हैं। अव्याद अशुप है, इतनेन सुपो लुकी, सुप का क्या हो जाता है, यहाँ पर लोप हो जाता है। तो अम का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, तो दृष्टुम ये रूप सिद्ध हुआ। अब दूसरा उदाहरण है दर्शका है। दर्शका है उदाहरण यह है, दृश्य धातु से क्या किया हमने, नउल त्रिचौ, इससे हमने क्या किया, नउल प्रत्यय किया। नउल में जो ण की संज्ञा हुई, ल की संज्ञा हुई, वो बचा, वो को अक कर दिया। यो ना को सूत्र से हमने इसको अक किया। अक करने के बाद में दृश्य और धन अक, ये सामने आई स्थिति। अब आठ धातु होने के कारण उपदा में हमने इसको गुण कर दिया। आठ धातु होने के कारण उपदा में इसका गुण किया।
तो गुण करने के बाद में रप्रत्व हो गया, रप्रत्व होने के बाद में प्रातिपदिक के अंतर्गत स का ऋत्व विसर्ग होने के बाद में दर्शक रूप सिद्ध हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे बाद में पढ़ेंगे।